जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। 2020 से फरवरी 2023 तक मैं डिप्रेशन में रह रही हूँ। मैंने डॉक्टर से सलाह ली और दवाई भी ले ली। दवा की ओवरडोज भी ले ली थी मैंने। पैनिक अटैक भी शुरू हो गए, लेकिन तब समझ नहीं आया, कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुई थी। उसके बाद से ड्रिप लगनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि आत्महत्या के विचार भी आते हैं। जनवरी 2023 में मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया क्योंकि मुझे रात में पैनिक अटैक आया था। मेरा परिवार मुझे हॉस्पिटल ले गया। सारे परीक्षण हो गए, सब कुछ सामान्य था। फिर भी उन्होंने एक परीक्षण किया जहाँ 24 घंटे ईसीजी मशीन मेरे साथ रहेगी, या आप कह सकते हैं कि मुझ पर 24 घंटे निगरानी रखी गई। जहाँ उन्हें पता चला कि 45% डिप्रेशन में मेरी हृदय गति कम हो जाती है और पैनिक अटैक में उच्च हो जाती है। गुरुजी का जब बुलावा आया और पहले में विश्वास नहीं था। मैं भी 2-3 बार बड़े मंदिर गई थी, लेकिन जैसे मंदिर जाके आते हैं वैसे होके आ गई मैं भी। दिल ने अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दिया और उनकी कृपा से आज मैं ठीक हूँ। मुझे उनकी संगत मिली। मेरे घर के पास और गुरुजी का दरबार यहाँ रोजाना जहाँ शुरू हुआ, उनसे गुरुजी के सत्संग हुए। फिर यूट्यूब पे सत्संग उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किया। गुरुजी की गुलाबों की खुशबू, तितली दिखना और उनकी उपस्थिति ने मुझे और अधिक विश्वास दिलाया। उन्होंने मुझे फिर से खड़ा किया। यह सब आपकी वजह से है गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम बेंगलोर से अन्नू मुरली आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, बचपन से ही मैं मायोपिया और रेटिनाइटिस पिगमेटोसा, रात में जब कम रोशनी में देखने में समस्या और ख़राब दृष्टि इसको कहते हैं, जैसी विभिन्न दृष्टि समस्याओं से जूझ रही थी। डॉक्टर ने अभी सलाह दी कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में अनुबंध के कारण दृष्टि खराब हो गई थी, इसलिए मैंने 2021 में मोतियाबिंद सर्जरी करवाई। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद दृष्टि में सुधार हुआ, लेकिन मैं किताबें, समाचार पत्र आदि जैसी कोई भी प्रिंट की हुई चीज़ नहीं पढ़ सकी। मुझे अपना फ़ोन बंद करना पड़ा। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद कॉन्टैक्ट लेंस और पढ़ने के चश्मे पहनने के बावजूद बड़े फ्रंट में सफ़ेद पृष्ठभूमि वाले फ़ोन और कंप्यूटर पर पढ़ना संभव था। जनवरी में मैं और मेरी बेटी अपनी आंखों का परीक्षण कराने गए और मैं प्रिय गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि कृपया मेरे डॉक्टर बने और मेरी आंखों का परीक्षण करें। जब मुझसे चार्ट पढ़ने के लिए कहा गया तो सबसे बड़ी समस्या जो थी, बड़ा अंक नहीं पढ़ सकी मैं। महिला ने कहा, मैम क्या आप 7 नंबर नहीं देख सकते? वह पहला नंबर था जो मुझे दिखाया गया। मैं इसे देख नहीं सकी और फिर अपने सीनियर को उन्होंने फ़ोन किया और इन सज्जन ने मुझसे कहा कि मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूं। मैं बड़ी मुश्किल कुछ भी पढ़ पा रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपना फ़ोन डार्क मोड में बदल दिया है क्योंकि सफ़ेद बैकग्राउंड में पढ़ना संभव नहीं था। मैंने उसे अपना फ़ोन दिखाया तो उसने कहा, जय गुरुजी। मैं चकित रह गई। मेरे फ़ोन पर वॉलपेपर गुरुजी का है। फिर उन्होंने मुझे और अधिक परीक्षणों के लिए रेटिना विशेषज्ञ के पास भेजा। विशेषज्ञ को पता चला कि मेरे मोतियाबिंद लेंस के पीछे एक झिल्ली उग गई है जिसे छेदने की ज़रूरत है। यह डरावना लग रहा था, लेकिन वह बहुत सरल प्रक्रिया थी जिसमें कुछ सेकंड लगे और ऐसा लगा जैसे आंखों की तस्वीरें ली जा रही हों। यह एक लेज़र प्रक्रिया थी। आश्चर्यजनक रूप से लागत 1500 रुपये थी। यह शुद्ध आशीर्वाद, जादुई क्षण था कि गुरुजी ने मुझे कुछ ही सेकंड में स्पष्ट दृष्टि दे दी। मैं अब सफ़ेद पृष्ठभूमि में बेहतरीन प्रिंट पढ़ सकती हूँ। मेरी रात्रि दृष्टि संबंधी समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन कम से कम दिन के दौरान मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती थी। पहले तो ऐसा लगा मानो मेरी आंखों में रोशनी चली गई हो। ये एक नई शुरुआत है,
प्रेम, चिंता और दयालुता के लिए गुरु जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वह पर्याप्त नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम पुरानी संगत डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, तो अंकल जी का सत्संग कुछ इस तरीके से है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जो 92 में गुरु जी से जुड़े थे, जब गुरु जी भौतिक रूप में थे, उन्होंने गुरु जी के साथ अपना लंबा जुड़ाव साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बार एक अंकल, आंटी और उनकी बेटी जो सऊदी अरब से आए थे, गुरु जी की नियमित संगत के साथ गुरु जी से मिलने आए। गुरु जी आमतौर पर विदेशी संगतों से हाथ मिलाते हैं। अपनी बेटी से हाथ मिलाते समय गुरु जी ने पाया कि उसने अपना हाथ कपड़े से लपेट रखा है। गुरु जी ने उसका हाथ खोला और पाया कि वह सफ़ेद धब्बों से भरा हुआ है। उसे बुरा लगा कि गुरु जी ने उसके हाथों के दाग खोलकर सारी संगत को दिखा दिए। गुरु जी ने विनम्रतापूर्वक उसे लगातार 3 दिनों तक आने के लिए कहा, लेकिन परिवार की योजना माता वैष्णो देवी मंदिर जाने की थी। बेटी के पिता ने गुरु जी से कहा कि वह माता वैष्णो देवी मंदिर से लौटने के बाद आ सकती है, जिस पर गुरु जी ने कहा कि मेला नहीं, आप किसी भी समय आ सकते हैं, और उनकी बेटी को देखा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अगले दिन बेटी गुरु जी के पास आई और गुरु जी को छुआ। चुपचाप कोने में बैठकर भक्तिपूर्वक गुरबाणी शब्द सुनती रहे। वह अगले दिन भी आई और तीसरे दिन भी। तीसरे दिन गुरु जी ने उससे कहा कि उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, अनुभव किया। उसने गुरु जी को उत्तर दिया कि उसके हाथ पर सफ़ेद दाग के कारण वह अनियमित वर्षों तक कुछ घंटे ही सो पाती थी, लेकिन गुरु जी के पास आने के बाद से पिछले 3 वर्षों से वह बिना किसी व्यवधान की गहरी नींद सो रही है। उसने कहा कि गुरु जी, मुझे इस समय ना तो नीचा महसूस हो रहा है और ना ही शर्म आ रही है। अब स्पष्ट हो गया है और उसका दिमाग पूरी तरह से शांति में है। हालांकि उसके पिता को बुरा लगा कि उन्होंने 3 दिन बर्बाद कर दिए और गुरुजी से ठीक नहीं कर सके। गुरुजी मुस्कुराए और उन्हें जाने दिया। वे कुछ ही मीटर आगे चले थे जब गुरुजी ने उनकी बेटी से उसका हाथ जांचने को कहा। वह रुकी, अपने हाथ देखने और दिखाने के लिए मुड़ी। उसने और उपस्थित सभी संगत ने देखा कि उसके हाथ पर एक भी सफ़ेद दाग नहीं था। गुरुजी का चमत्कार हो गया था। डॉक्टर अनिल ने एक और सत्संग साझा किया। गुरुजी संगत के एक मित्र को व्यापार में भारी घाटा हुआ और वह लगभग कंगाल हो गया। उसने अगले दिन आत्महत्या करने का फैसला किया और गुरुजी संगत को बताया। संगत ने उसे आत्महत्या को 1 दिन के लिए स्थगित करने और गुरुजी को सौंपने के लिए मनाया। गुरुजी ने सुना और अपनी 3 बेटियों की ओर देखा। गुरुजी ने उससे पूछा कि वह अपनी बंद पड़ी फैक्ट्रियों का दौरा करना चाहता है। गुरुजी के कारखाने के दौरे की व्यवस्था की गई और गुरुजी ने अपने एक कारखाने का दौरा किया। जमीन से कुछ मिट्टी ली और उसे हथेली पर रखकर उड़ाया और दूसरे कारखाने के लिए प्रस्थान किया। वहाँ गुरुजी ने कार से बाहर निकलने के लिए अपने पैर उठाए, लेकिन बीच में रुक गए और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, चलो चलें। जब गुरुजी दिल्ली लौटने वाले थे तो गुरुजी की संगत का फ़ोन आया। जिस आदमी की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी उसने बताया कि ना जाने कहाँ से मजदूर वापस आ गए हैं। उनके मांगे बिना कच्चा माल आ गया है और अब उनकी सभी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। गुरुजी के चमत्कार से कुछ ही घंटों में। डॉक्टर अनिल ने संगत से कहा कि गुरुजी को पूरी आस्था और समर्पण के साथ दिल से प्यार करें और गुरुजी की कृपा से कोई कमी नहीं है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी उम्र 16 साल है और मैं हमारे पूज्य गुरुजी संगत का एक हिस्सा हूँ। मैं एक सत्संग साझा करना चाहूँगा कि गुरुजी ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे ठीक किया है। इस वर्ष गुरुजी ने मुझे सुखी आंटी, शीना दीदी और डेविड अंकल से मिलने के लिए डबलिन आयरलैंड भेजा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दो कि सुखी चाची भी गुरुजी की संगत में से हैं और गुरुजी स्वयं उपस्थित रहते हैं, उन्हें अपनी बेटी कहते थे। यह यात्रा पूरी तरह से अप्रत्याशित थी, लेकिन मुझे भेजने के लिए यह सब गुरुजी की दिव्य योजना थी। जब मैं डबलिन पहुंचा तो गुरुजी ने आंटी को बताया था कि मेरा होमोग्लोबिन 6 पर था। इस वजह से मुझे दिन में कम से कम 15 बार उबासी आती थी। पैरों में दर्द होता था, मैं हमेशा नींद में रहता था और थका हुआ रहता था। परिणाम स्वरूप मेरी एकाग्रता के साथ साथ याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। हालांकि सुखी आंटी गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, जिससे मेरा होमोग्लोबिन स्तर बढ़ गया, क्योंकि आंटी ने मेरे आहार में बदलाव किया और मुझे उन खाद्य पदार्थों के बारे में बताया जो मुझे अपने स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए खाने चाहिए। उन्होंने मुझे ठीक और स्वस्थ रूप में मेरी माँ के पास वापस भेजने का बीड़ा उठाया। सुखी चाची ने मुझे आहार में आवश्यक सभी चीज़ें खिलाई। रोज़ाना सुखी आंटी मुझे अपने हाथ का खाना बना खिलाती, जिस पर मैंने देखा कि उसमें अनगिनत ओम के चिन्ह थे। उन्होंने मेरे लिए विटामिन भी आशीर्वाद के रूप में दिए, जिनकी मुझे आवश्यकता थी। मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक करने और मेरा खून बढ़ाने के लिए अपनी सुरक्षा की छत्र छाया में लिया।
क्योंकि मैं तो मर ही जाता, क्योंकि मैं मूल रूप से बीमार था। कोई खून नहीं था शरीर में, मेरे हाथ सफ़ेद थे और उनमें खून का कोई निशान नहीं था। मेरे बाल झड़ जाते थे खून की कमी के कारण। मेरी त्वचा बहुत पीली हो गई थी और मेरे शरीर का तापमान बहुत कम था। सुखी आंटी के माध्यम से गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे ठीक कर दिया। मुझे ठीक करने के लिए गुरुजी महाराज का बहुत आभारी हूँ मैं, और वह अभी भी मुझे बेहतर बना रही हैं, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से अलग महसूस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। मेरी यात्रा के दौरान गुरुजी ने मुझे काले जादू से भी ठीक किया, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जो किसी तरह संगत में शामिल हो गया था। उस आदमी ने हमारे घर पर आयोजित सत्संग में आकर मुझ पर इतना भारी काला जादू किया था। यह जानकर परेशानी होती है कि गुरुजी के नाम पर भी लोग क्या क्या करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोई भी शक्ति मेरे गुरु से अधिक मजबूत नहीं है, जिन्होंने मुझे ठीक करने के लिए विशेष रूप से आयरलैंड भेजा था, क्योंकि उस व्यक्ति ने मानसिक और शारीरिक रूप से मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने गंभीर काला जादू किया और उसके कारण मेरा स्वास्थ्य और भी खराब हो रहा था। इससे मेरी जीभ काली हो गई और मेरी त्वचा काली पड़ गई, जिससे मेरे पेट में गंभीर दर्द होने लगा। गुरु महाराज मुझे ठीक करते हैं और उन्होंने सुखी चाची के माध्यम से मेरे शरीर से सारा काला जादू हटा दिया। जब सुखी चाची मुझे ठीक कर रही थी तो वह मेरे दर्द के कारण मुश्किल से चल पा रही थी। सुखी चाची को मेरे शरीर में असहनीय पेट दर्द सहित सभी दर्द हो रहे थे, जो मुझे लंबे समय से तब हो रहे थे जब मैं सत्संग में रहता था। मुझे ठीक करते समय आंटियों की पीठ काले जादू से काली हो गई। मैं बहुत आभारी हूँ कि कैसे सुखी चाची ने मुझसे यह सारा दर्द और जहर छीन लिया और मुझे ठीक कर दिया। मैं उनके जैसी माँ के लिए बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मुझे दर्द से उबारने में मदद की। इस अनुभव से मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है कि गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, और जो लोग उनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखते हैं और हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी ना केवल हमारी चिंता कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में क्या होगा उसकी भी चिंता कर रहे हैं। एक बार जब हम उनकी दिव्य देखभाल के अधीन हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इससे मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी के पवित्र संरक्षण के बिना हम कुछ भी नहीं हैं और हम उन्हें अपने जीवन में पाकर धन्य हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है नीले सियार। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। दूसरे भूरे बालों वाले सियारों के विपरीत इस सियार का बाल नीले रंग का था। नीला सियार बहुत ही चतुर और चालाक था, जिसके कारण वह जंगल में चर्चा का विषय बना हुआ था। एक दिन जब नीला सियार जंगल में घूम रहा था, तब उसने दूसरे जानवरों को एक दावत के बारे में बात करते हुए सुना। उस दावत को जंगल का राजा शेर आयोजित कर रहा था। राजा को हाल ही में बड़ी मात्रा में स्वादिष्ट फल मिले थे, इसलिए वह सभी जानवरों को उस दावत में आमंत्रित कर रहा था। नीले सियार को भी दावत का नाम सुनकर लालच आ गया, लेकिन वह जानता था कि उसके नीले रंग के कारण दूसरे जानवर कभी उसका स्वागत नहीं करेंगे। दावत में जाने के लिए नीला सियार एक चालाक योजना बनाता है। वह कीचड़ में लेटकर खुद को एक भूरे सियार के रूप में छुपाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर वह भूरे रंग का हो जाएगा तो उसे दावत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। कीचड़ में पूरी तरह लेटने के बाद वह दावत के लिए जाता है। जब नीला सियार दावत में पहुंचता है तो दूसरे जानवर उसे नहीं पहचान पाते। उसका भी दूसरे जानवरों की तरह खुशी से स्वागत किया जाता है और किसी को उसकी असली पहचान के बारे में पता नहीं चलता। वह दूसरे जानवरों की भीड़ में घुल मिल जाता है और दोस्त बना लेता है। नीले सियार को स्वादिष्ट फलों का स्वाद चखकर बहुत खुशी हुई। उसे अपनेपन का एहसास होता है, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन नीले सियार की तरकीब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सभी जानवर एक होलिका के चारों ओर इकट्ठे हो गए और मस्ती में नाचने गाने लगे। खुशी के माहौल में नीला सियार भी बह गया और उत्साह में वह अपना भेष बदलना भूल गया। जैसे ही वह नाचना शुरू किया, उसके शरीर की कुछ गंदगी धुलने लगी, जिससे उसका नीले रंग का बाल दिखने लगा। जब दूसरे जानवरों को एहसास हुआ तो उसे नीले सियार ने धोखा दिया है, तो वह सब आश्चर्य में पड़ गए। शर्मिंदगी महसूस करते हुए नीले सियार ने भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़ ने तुरंत उसे घेर लिया। शर्म के मारे उसने अपना सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ जब जंगल का राजा शेर आगे बढ़ा और शांत तरीके से बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें दूसरों को उनके रंग रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। यह चतुर सियार बल या ताकत में नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से हमारी दावत में शामिल हुआ है। हालांकि उसने हमें धोखा दिया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी हमारे जंगल के परिवार का एक हिस्सा है। शेर की बात सुनकर सभी जानवर प्रभावित हुए। उन्हें केवल उसकी शक्ल के आधार पर नीले सियार को नकारने में अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से नीले सियार को
उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जंगल के दूसरे जानवरों द्वारा स्वीकार और सम्मान किया जाने लगा। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, सच्चा मूल्य भारी दिखावे से नहीं बल्कि किसी के चरित्र और कर्मों से निर्धारित होता है। हमें हर किसी के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे कैसे भी दिखते हों। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।